नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और आइए 4 मई 2020 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्विज और 15 प्रश्न हैं। तो अगर आप ढंग से अटेम्प्ट करते हैं तो नीचे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष कौन है? पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? द ग्रेट फॉल इस पुस्तक को किसने लिखा है? आरबीआई के द्वारा कॉरपोरेट बॉन्ड में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसकी सीमा कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? और संयुक्त राष्ट्र पेंशन कोष के महासचिव के पद से किसने इस्तीफा दिया? तो आइए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की। तो इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा लोजेंस शहर में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं। तो इन पुरस्कारों को आइए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एक आता है राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये किसे मिला है? ये मिला है विवेक सागर प्रसाद को पुरुषों के लिए और लाल रेमसियामी को जो कि मणिपुर की हैं उनको महिलाओं के लिए ये पुरस्कार मिला है। फिर हम लोग बात करेंगे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। तो पुरुषों के लिए रहे हैं भारत के मनप्रीत सिंह जो कि यहाँ की टीम के कप्तान भी हैं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं महिलाओं के लिए तो वो रही हैं नीदरलैंड की इवा दी गोदे। तो ये कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना जिसके अंतर्गत 60 वर्ष के बाद में पेंशन दी जाएगी छोटे व्यापारियों को। तो इसमें इनरोल करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष और अधिकतम आयु है यहाँ पर 40 वर्ष। द ग्रेट फॉल इस पुस्तक को लिखा है पीटर हैंडके ने। किसने? पीटर हैंडके ने, जो कि ऑस्ट्रिया के नागरिक हैं और 2019 के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। आरबीआई के द्वारा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की सीमा थी ये पहले थी 9%, अब इसे बढ़ा करके 15% किया गया है। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पेंशन कोष की। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संयुक्त पेंशन कोष है। तो इसके महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। इनका नाम है सुधीर राजकुमार। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा फाइनेंशियल ईयर 20 यानी कि 2019-20 की बात हो रही है, इसमें इनके द्वारा कितने इंजन का निर्माण किया गया? भारतीय संविधान के अंतर्गत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर के पहले न्यायाधीश कौन हैं? वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन है? यानी कि वह पुरुष भी हो सकती हैं या फिर महिला भी हो सकती हैं। भारत के पहले कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी जिसका नाम है कोरोना केयर, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? डकवर्थ लुईस किस खेल से जुड़ी प्रणाली है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो कि आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में, इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 431 नए रेल के कोच बनाए गए और इसके लिए इनका नाम जो हमारे यहाँ पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें दर्ज किया गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है रजनीश ओसवाल ने। और जम्मू कश्मीर की मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है गीता मित्तल। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पर 3 नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है दीपांकर दत्ता जी जो कि बने हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद में एक हमारे बने हैं उड़ीसा के। उड़ीसा के कौन हैं? तो वो है मोहम्मद रफ़ीक जी। मोहम्मद रफ़ीक जो कि पहले मेघालय के थे। और मेघालय का आप कौन बन गया है? तो मेघालय के बन गए हैं, इनका नाम है विश्वनाथ सोमादर। तो इन तीनों न्यायाधीशों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो शपथ लिया था इनका क्या नाम था? इनका नाम था रजनीश ओसवाल। दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति का नाम क्या है? तो ये है एक महिला जिनकी आयु है 117 वर्ष। ये है जापान देश की और इनका नाम है केन तनाका। लेकिन अगर सबसे अधिक उम्र के पुरुष का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है बॉब बेटन जो कि कहाँ के हैं? ये है आपके ग्रेट ब्रिटेन के। उनकी आयु है 112 वर्ष। कोविड-19 हॉस्पिटलाइजेशन इंश्योरेंस पॉलिसी कोरोना केयर ये लॉन्च की गई है फोनपे कंपनी के द्वारा बजाज आलियांज के साथ में मिलकर के। डकवर्थ लुईस प्रणाली की बात करते हैं तो ये जुड़ी हुई है क्रिकेट से और यह चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इस प्रणाली के एक जन्मदाता जिनका नाम था टोनी लुईस, इनका अभी निधन हुआ है। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मियों की मदद के लिए लॉन्च की गई पहल का नाम क्या है? तेजर गन का प्रयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस कौन बनी है? यानी कि किस राज्य की पुलिस पहली पुलिस है?
दुनिया की जो पहली उड़ने वाली कार बनाने वाली कंपनी है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के साथ में किस दवा का प्रयोग कोविड-19 के मरीजों के इलाज में किया जाता है? और एक है राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी कि नेशनल मेरीटाइम डे, ये कब मनाया जाता है? तो आइए अब इनके उत्तर जानते हैं। एनसीसी के द्वारा कोविड-19 से लड़ने वाले कर्मियों की मदद के लिए पहल शुरू की गई है, इसका नाम है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान, यानी कि अभ्यास एनसीसी योगदान। टेजर गन, इसका प्रयोग करने वाली दुनिया की पहली पुलिस बन गई है गुजरात राज्य की पुलिस। कौन सी? गुजरात राज्य की पुलिस। दुनिया की जो पहली उड़ने वाली कार है, ये बनाएगी एक कंपनी जिसका नाम है पलवी, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। और बनाएगी कहाँ? तो ये बनाएगी गुजरात राज्य में। पर्सनल एयर लॉन्च व्हीकल इसका नाम है। और जो इनकी जहाज होगी, यानी कि जो इनकी कार होगी उड़ने वाली, उसका नाम होगा पलवी लिबर्टी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये होता है 5 अप्रैल को। और इस वर्ष की इसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, तो ये दवा किसकी है? मलेरिया की है। तो मलेरिया के साथ में एजिथ्रोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जा रहा है। किस दवा का? एजिथ्रोमाइसिन दवा का प्रयोग किया जा रहा है कोविड-19 के पेशेंट के इलाज के लिए। तो बहुत सारी दवाओं का यूज किया जा रहा है। एड्स की दवा हो जाए, इबोला की दवा हो जाए, या कई सारे एंटीवायरल ड्रग हैं, तो उन सभी का प्रयोग किया जा रहा है कोविड-19 के इलाज के लिए। अगर बंदा बच गया तो कहेंगे कि इस दवा ने ठीक कर दिया, अगर मर गया तो फिर कहेंगे कि इसकी डेथ हो गई है कोविड-19 से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस समय दुनिया में। चलिए वुहान वायरस अपडेट ले लेते हैं। इस समय तक दुनिया में 35,45,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 2,47,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि 11,48,000 से ज़्यादा लोग इससे रिकवर कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में यूएसए पहले स्थान पे है, स्पेन है दूसरे, इटली है तीसरे स्थान पे। अब हम लोग अगर अपने देश भारत की बात करते हैं, तो भारत में आप देखेंगे कि कल एक बार फिर से 2600 से ज़्यादा नए मामले आए। तो आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो प्रभाव है वह आपको कुछ विशेष रूप से इस समय दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा लॉकडाउन होने के बाद में इस समय भी 2600 से ज़्यादा नए मामले आ रहे हैं। और जबकि इस समय सरकार के द्वारा लॉकडाउन में कुछ छूट भी दे दी गई है। तो 42,000 से ज़्यादा मामले हो चुके हैं, 1391 लोगों की डेथ हो चुकी है। महाराष्ट्र सबसे संक्रमित राज्यों में पहले स्थान पे है, गुजरात है दूसरे, और दिल्ली है तीसरे स्थान पर। तो ये रहा वुहान वायरस अपडेट। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर जरूर किया करें। और ये आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपसे बार बार इसके बारे में कहूँ भी। हालांकि मैं कह भी सकता हूँ, लेकिन आप लाइक और शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? तो नाम से ही इस योजना की समझ सकते हैं कि जो शहर के लोग हैं उनको रोजगार की गारंटी देगी ये योजना। तो ये शुरू की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो भी लोग शहरों में निवास करते हैं उनको इस योजना के अंतर्गत 120 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी 1 वर्ष में। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था मनरेगा योजना के बारे में, जिसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर रहा था। मनरेगा योजना में भारत सरकार के द्वारा जो भी हमारे श्रमिक होते हैं उनको वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इसी प्रकार की योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। तो ये देंगे 120 दिन के रोजगार की गारंटी शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 2 राजधानियां आपको मिलेंगी। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की। राजधानी कौन कौन सी है? तो एक तो यहाँ की है शिमला, दूसरी है धर्मशाला। उसके बाद में यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। सीएम यहाँ के हैं भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर। प्रत्येक वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बात हो रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2020 की, तो ये कब मनाया जाता है? तो ये दिवस होता है प्रत्येक वर्ष 3 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब जो भी लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं, हालांकि अब तो बहुत ही कम लोग बचे हैं, तो उन सभी पत्रकारों को सम्मान देने के लिए और जो भी अपनी ईमानदार पत्रकारिता के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। फियर ऑफ नहीं होगा और फेवर, यानी कि एक पत्रकारिता बिना भय के और बिना पक्षपात के। और अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, इसी से मिलता जुलता शब्द आपको याद आया होगा जो कि हमारा था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसमें भारत का स्थान था 142वां और इसे जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने संकल्प योजना की शुरुआत की? तो ये जो संकल्प योजना है इसकी शुरुआत की है उमरिया की पुलिस ने। और इस योजना के अंतर्गत जो भी उमरिया जिले में तैनात पुलिस वाले हैं उनको कुछ वृद्धजनों की जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इनका ख्याल रखना है, यानी कि इनको अगर किसी प्रकार की ज़रूरत होती है तो वह आपको पूरा करना है। तो 24 घंटे बुजुर्गों की सहायता के लिए यह योजना पुलिस के द्वारा लॉन्च की गई है। और हम लोगों ने पढ़ा था गाजियाबाद की पुलिस के द्वारा, जिनके द्वारा वन कॉप वन गैंगस्टर और ऑपरेशन नकेल भी शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग 3 योजनाएं लॉन्च की। कौन कौन सी? एक तो है सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, जिसके अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा किया गया है 50 लाख रुपए का। जीवन अमृत योजना है, उसके अलावा है मिशन जीवन शक्ति। तो जीवन अमृत योजना के अंतर्गत जो हमारा त्रिकटु चूर्ण है उसके पैकेट बांटे जाएंगे 50 ग्राम के लगभग 1 करोड़ लोगों को, जिससे वे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें। मिशन जीवन शक्ति की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो भी हमारे शहरी क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके द्वारा एक मास्क बनाने पर सरकार के द्वारा 11 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, बात हो रही है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे की। तो ये कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया है 2 मई को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब जरूरी बात इस दिवस के बारे में आपको ये ध्यान रखनी है कि यह दिवस कभी भी निश्चित नहीं होता है। एक बार यह बसंत ऋतु में मनाया जाता है जो कि 2 मई को मनाया गया, एक बार शरद ऋतु में मनाया जाएगा तो इस वर्ष ये होगा 26 सितंबर को। तो ब्रह्मांड के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए और जो हमारा स्पेस है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसी से मिलता जुलता हमारा है वर्ल्ड स्पेस वीक, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है और सबसे पहली बार 1973 में ये मनाया गया था। ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस में। किसका? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का। किस महारत्न कंपनी ने रमेश बाबू को अपना संचालन निदेशक नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया है एनटीपीसी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एनटीपीसी जिसका पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सीएमडी है गुरदीप सिंह। और अभी एनटीपीसी के द्वारा दिल्ली और लेह में 10 हाइड्रोजन सेल्फ के ऊपर आधारित गाड़ियां लॉन्च की गई हैं। कहां पर? दिल्ली और लेह में। अप्रैल 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वैज्ञानिक प्रकाशन में किस स्थान पर रहा? बात हो रही है साइंटिफिक पब्लिशमेंट के ऊपर, तो इसमें भारत है 3रे स्थान पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इस रिपोर्ट में एक जरूरी चीज जो कि सामने आई कि हमारे देश में 2008 की तुलना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि शोध और विकास के ऊपर 3 गुना ज़्यादा खर्च हो रहा है 2018 में। तो ये अच्छी बात है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा बेहतर कार्य कर रहे हैं। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना, इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है इसके द्वारा जारी किया गया। तो यूएसए इसमें पहले स्थान पे है पहले से, और चीन है दूसरे स्थान पे। एस बैंक ने किसे अपना मुख्य जोखिम अधिकारी यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया? तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है नीरज धवन की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नीरज धवन की बात करते हैं तो इन्होंने स्थान लिया है आशीष अग्रवाल का। और एस बैंक की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 2004 को हुई थी। मुख्यालय है मुंबई में। सुनील मेहता इसके अध्यक्ष हैं और एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। एक नाम यहाँ पर आपको नीरज धवन का दिखा। कुछ समय पहले हम लोगों ने एक नाम डिस्कस किया था नीरज व्यास का। तो नीरज व्यास क्या बने हैं ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत किस टाइगर रिजर्व के शीर्षक पर एक वेबिनार आयोजित किया? तो ये जो वेबिनार था ये आयोजित किया गया सरिस्का टाइगर रिजर्व के ऊपर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 13वें सत्र का यहाँ पर आयोजन किया गया इस देखो अपना देश के अंतर्गत, जो कि आधारित था डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये वेबिनार होता क्या है? तो वेबिनार का मतलब होता है वेब प्लस सेमिनार, यानी कि जो डिजिटल सेमिनार होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वेबिनार। तो यहाँ पर डिजिटली जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है उसका दर्शन कराया गया, यानी कि उसका भ्रमण लोगों को कराया गया। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये आपको मिल जाएगा राजस्थान में। उसके बाद में बांदीपुर है, ये कर्नाटक में है। पन्ना आपका मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वाला ये भी आपको मिल जाएगा कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? सरिस्का, रणथंभौर और एक है आपका मुकुंदरा हिल्स।
और कल मैंने स्टैटिक जीके की दूसरी वीडियो भी डाल दी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे हम इंडियन मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, इन्होंने कितने चक्रवातों के नाम की नई सूची जारी की। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब हमारे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर उत्तरी हिंद महासागर में कोई चक्रवात आता था तो उसका नाम या तो पाकिस्तान रखता था या भारत रखता था या बांग्लादेश रखता था, ओमान रखते थे। तो इस प्रकार जो नाम अभी तक रखे जाते थे वो हो चुके हैं आउटडेटेड। अब नए नाम आ गए हैं तो नए नाम रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से 169 नामों की सूची हमारे मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मौसम विज्ञान विभाग है ये आता है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। किसके अधीन? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। और आपको बताना है इसके मंत्री कौन है। थोड़ा सा जान लेते हैं इस विभाग के बारे में। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, मुख्यालय है दिल्ली में, और इसके निदेशक हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा, और इन्हें हम लोग साइक्लोन मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। पहले आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि देश कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश है, भारत हो गया, ईरान है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और है यमन। अब अगर भारत के द्वारा नाम रखा जाएगा तो वो किस प्रकार से होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं गति है, तेज है, उसके बाद में है मुरासू, आग, व्योम, झर, प्रभाव, नीर, प्रभंजन, घूर्णी। तो ये सारे नाम रखे जाएंगे भारत के। इसी प्रकार से अन्य देशों के द्वारा जो नाम सुझाए गए हैं वह भी आपको मिलेंगे। तो एक यहाँ पर देशों की संख्या है 13 और एक देश के पास में अलॉट किए गए हैं 13 नाम। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल हो जाएंगे 169 नाम। विश्व बैंक ने भारत के जो कोस्टल रीजन है और जो हमारे मरीन रिसोर्स हैं उनके संरक्षण के लिए कितने डॉलर के वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? तो यहाँ पर जो विश्व बैंक है वो देगा हमको $400 मिलियन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो विश्व बैंक यहाँ पैसा देगा क्यों? कि एक तो जो हमारे मरीन रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा जो हमारा कोस्टल रीजन है उसको हम लोग और बेहतर बनाएं, प्रदूषण से, उसके अलावा अपरदन से इसकी रक्षा करें, और जो भी हमारे तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके लिवलीहुड की भी हम व्यवस्था करें, यानी कि भारत व्यवस्था करें। इसके लिए ये पैसा विश्व बैंक के द्वारा दिया जाएगा। विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए भी $1 बिलियन की सहायता की घोषणा की है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पास। वाशिंगटन डीसी में ही आपको नासा का और वाशिंगटन डीसी में ही आपको IMF का भी मुख्यालय मिलेगा। वर्ष 2021 में किस देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल युवा खेल, बात हो रही है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की, तो इसके आयोजन को टाल दिया गया। तो ये त्रिनाद और टोबैगो के पोर्ट स्पेन में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। टाला क्यों गया? क्योंकि इसका जो आयोजन है वह अगले साल 1 से 7 अगस्त 2021 को प्रस्तावित था। अब यहाँ पर आपको कुछ ध्यान आना चाहिए, अगले साल जो हमारा ओलंपिक होगा वह भी 24 जुलाई से होगा 8 या 9 अगस्त तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की डेट आपस में ओवरलैप कर जाएगी, तो इसीलिए अब इसको टाल दिया गया है 2023 तक के लिए। और इसकी घोषणा की कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने। किसने? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने। और युवा खेलों की बात हुई है तो एक दो युवा खेल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे कि एक है एशियाई युवा खेल, आपको पता होगा अभी उसके बारे में घोषणा हुई है कि 2021 में इसका आयोजन चीन के संतो में किया जाएगा। और एक हमारा है 2024 का युवा खेल जो कि है ओलंपिक यूथ गेम्स विंटर के लिए, वह आयोजित किया जाएगा दक्षिण कोरिया के गैंगवान में। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम क्या निर्धारित किया गया? तो नासा का जो पहला मंगल हेलीकॉप्टर होगा इसका नाम इन्होंने रखा इंजेन्यूटी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब ये जो नाम है इसके लिए नासा के द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसका नाम है नेम द रोवर। तो इस प्रतियोगिता में भारतीय मूल की एक बच्ची थी जिसका नाम है, या छात्रा कह सकते हैं, बेनिजा रूपानी। इनके द्वारा इस हेलीकॉप्टर का नामकरण किया गया। आपको पता होगा कि इससे पहले जो नासा का मार्स मिशन है उसके लिए रोवर की भी प्रतियोगिता इन्होंने कराई थी और रोवर का नाम रखा गया था परसेवरेंस। तो नासा का जो मार्स मिशन है 2020 के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा और फिर इनका जो रोवर है परसेवरेंस उसके लिए ये लोग एक हेलीकॉप्टर यहाँ से भेजेंगे। तो इस हेलीकॉप्टर का नाम होगा इंजेन्यूटी और इसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। नासा के कई सारे मिशन हैं
तो मैं सोच रहा हूँ कि नासा के जो इतने सारे मिशन हो गए, लगभग 8 से 9 के आसपास, इन सभी पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लें, जिससे नासा के कौन कौन से मिशन हैं, इनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो अगर मैक्सिमम लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। और आज शाम को मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, यानी कि रक्षा खरीद है, उनके ऊपर वीडियो बनाएं। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी मुख्यालय है। जिम ब्रिडेनस्टीन इसके हैं अध्यक्ष। किस देश ने शैवाल के प्रयोग से कोविड-19 के लिए एक टेस्ट किट का निर्माण किया? तो शैवाल से बना दिया है कनाडा ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब दरअसल इन्होंने शैवाल का प्रयोग कैसे किया? जो हमारा एंटीबॉडी टेस्ट होता है कोविड-19 के लिए, जिसे हम लोग सेरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं, तो वहाँ पे जरूरत होती है प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन इन्होंने लिया है इसी शैवाल से। तो शैवाल सस्ता होता है, तो इसी शैवाल के प्रोटीन का यूज़ करेंगे ये सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तो यूज कौन कर रहा है? पश्चिमी ओंटारियो विश्वविद्यालय के शोधकर्ता के द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। कनाडा की राजधानी आपको ओटावा में मिलेगी। मुद्रा है डॉलर और पीएम है जस्टिन ट्रूडो। ये आप लोकेशन देख सकते हैं कनाडा देश की। आईसीसी द्वारा जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत, जो कि काफी समय से शीर्ष स्थान पे था, वह अब पहुंच चुका है तीसरे स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है पहले स्थान पे और न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम है दूसरे स्थान पर। वहीं पर एक जरूरी चीज आपको मैं यहां पर बता दूं कि जो हमारी T20 की रैंकिंग आई है अभी, इसमें ऐसा पहली बार हुआ है अभी तक के इतिहास में कि ऑस्ट्रेलिया टीम टॉप पर पहुंची हो। साथ ही साथ भारत के बारे में बात करें तो ओडीआई रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पे है और T20 में भी ये टेस्ट की भांति तीसरे स्थान पे है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। मनु साहनी इसके हैं CEO। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स समूह के देशों को कितने बिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा की? तो इन्होंने कहा है हम देंगे, जो भी हमारे ब्रिक्स समूह के देश हैं इनको 15 बिलियन डॉलर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इससे पहले ब्रिक्स समूह के द्वारा भारत को भी 1 बिलियन डॉलर के ऋण की घोषणा की गई थी। भारत सरकार ने कहा था कि नहीं, हमको आप दे दो 10 बिलियन। तो ये मांग की गई थी। हालांकि अब 15 बिलियन की घोषणा की गई है। ब्रिक्स में आपको 5 देश मिलेंगे। किस देश को कितनी राशि दी जाएगी ये बाद में घोषित हो जाएगा। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका मुख्यालय संघाई में है, जो कि चीन का एक शहर है। अध्यक्ष इसके हैं केबी कामत। और जो हमारा एशियाई विकास बैंक है उसके द्वारा भारत को 2.2 बिलियन डॉलर और 1.5 बिलियन डॉलर के सहयोग की घोषणा की गई है कोविड-19 के लिए। जो हमारा एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके द्वारा भारत को दिया जाएगा 500 मिलियन डॉलर कोविड-19 से निपटने के लिए। तो ये चीज़ें भी आपको थोड़े से ध्यान रखनी है। न्यायाधीश अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ। वह किस राज्य के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? तो ये मुख्य न्यायाधीश थे कहाँ के? राज्य है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो न केवल ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, इसके अलावा जो हमारा लोकपाल है उसके ये पूर्व न्यायिक सदस्य भी रह चुके हैं। कोविड-19 से ये संक्रमित हुए थे और उसके बाद में कार्डिक अटैक से इनका निधन हो गया। लेकिन काउंट कहाँ पर हो जाएगा ये कि कोविड-19 से डेथ हुई है। तो आप देख सकते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी डेथ हो गई है, काउंटिंग उसकी हो गई है कोविड-19 में, लेकिन असल में उनकी डेथ कोविड-19 से नहीं हुई है। उनको पहले से कोई बीमारी थी जिसके कारण उनकी डेथ हुई और उसे काउंट कर लिया गया कोविड-19 में। चलिए अब कल के प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मैंने आपसे पूछा था केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारे लघु वन उपज होते हैं, जिन्हें हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम से जानते हैं, अब ये क्या होते हैं? जो चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है लकड़ी के सिवा, यानी कि जो लकड़ी होती है उसके अलावा जो फूल, पौधे, पत्तियां या जड़ी बूटियां, उन्हें हम लोग कहते हैं लघु वन उपज या माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसके लिए जो MSP है उसमें वृद्धि की गई है और कुल कितने हैं? इनकी संख्या 49 यानी कि 49। आईसीसी अंडर-19 विश्व कप किसने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश ने भारत को हरा करके। जफर-1 ये सैटेलाइट किसकी है? तो ये सैटेलाइट है ईरान की। भारतीय सेना द्वारा जो निर्मित किया गया दुनिया का सबसे सस्ता गन शॉट लोकेटर, ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? तो ये मिल जाए, ये इसका नाम है पार्थ। और मिशन जीवन रक्षक या मिशन लाइफ सेविंग, इसका उत्तर किसी ने भी सही नहीं दिया था। तो इस योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। किसने? राजस्थान की सरकार ने इसे शुरू किया है। और इसके अंतर्गत किया क्या जाएगा? तो इसके अंतर्गत जो भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं कोविड-19 के लिए, जैसे कि 60 वर्ष से ज़्यादा आयु के लोग या फिर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, तो इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा मिशन जीवन रक्षक योजना के अंतर्गत। चलिए
अब कल के प्रश्नों के आज के प्रश्न जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने या जो वहाँ का चावल शोध संस्थान है उसने लखनऊ के बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर चावल की एक नई किस्म बनाई है, तो उस किस्म का नाम क्या है? 33वां अफ्रीकन यूनियन का जो सम्मेलन हुआ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? 2022 का जो ग्रीष्म युवा खेल होगा, युवा खेल की बात हुई है, तो बाकी तो मैंने आपको बता दिए। एक आपका बच रहा है ग्रीष्म युवा खेल यानी कि समर यूथ गेम्स, तो इनका आयोजन कहाँ पर होगा? किस राज्य की विधान परिषद की 9 सीटों को 21 मई को मतदान किया जाएगा? और वन राज्य, इसमें कुल कितने राज्य हो गए हैं? 5 अभी इसमें नए जोड़े गए हैं, तो कुल कितने राज्य हो गए हैं ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो को आपने समय दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।